मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करती हूं। देर से ही सही लेकिन न्याय की शुरुआत हुई। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में सबसे पहले गरीबों, ईमानदार टैक्सपेयर्स और मेहनतकश लोगों का पैसा वापस लिया जाए। जो लोग मेहनत और खून पसीने की कमाई करते हैं उनका पैसा पहले लौटाना चाहिए। उसके बाद सरकार मेहुल चोकसी या अन्य के खिलाफ जो कार्रवाई चाहे करे। सत्तारूढ़ झामुमो का 2 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची में शुरू हो रहा है, जिसमें कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं और 1932 के खातियान नीति पर जोर रहेगा। महाधिवेशन में नई केंद्रीय कमेटी का गठन होगा। पार्टी बिहार समेत अन्य राज्यों के चुनाव में भागीदारी पर विचार कर सकती है। रांची के चौक चौराहों पर महाधिवेशन के पोस्टर और होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर जैसी सेवाएं संचालित कर सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सहकारी बैंक में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के विस्तार के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम ने कहा, दूध उत्पादन घरेलू आय बढ़ाने का एक सिद्ध साधन है। आप दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता किसी सरकारी पद पर हैं तो भाजपा को ये बताना चाहिए। अगर वे नहीं हैं तो उनके पास दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता करने की क्या शक्ति है। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली, उनके पति बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते, ये अवैध है। अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता करती तो क्या भाजपा इसे जाने देती। पंजाब में 50 बम आने के दावे पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाजवा ने अपने दावे का स्रोत नहीं बताया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री मान ने बाजवा को चेतावनी दी है, अगर उन्होंने बमों के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं बताया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार दिवस समारोह पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार दिवस के अवसर पर हमने पूरे 1 महीने तक जश्न मनाने का संकल्प लिया है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। ये सिर्फ गुजरात और बिहार में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि यूके, यूएस, यूएई और मॉरिशस और अन्य कई देशों में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मंजूमदार ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर एक गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्रीय बलों की तैनाती से हालात में कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन हिंदू समुदाय अब भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुर्शिदाबाद जैसे जिलों से लोग पलायन कर मालदा में शरण लिए हुए हैं और लौटने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल को लाइट बांग्लादेश बना रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो वहीं ममता बनर्जी पर धर्मनिरपेक्षता का नाटक करने का दावा किया। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल सरकार की रणनीति भाजपा को आम मुसलमानों को जिहादी कहने का मौका देती है, जिससे दोनों पार्टियां राजनीतिक लाभ उठाती हैं। उन्होंने दावा किया कि दंगे तभी होते हैं जब सरकारें चाहती हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा किया है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और विपक्षी दलों के कुछ वर्गों की संलिप्तता का आरोप लगाया। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ बीएसएफ कर्मियों की मदद से उपद्रवी सीमा के रास्ते घुसे, अराजकता फैलाई और सुरक्षित रूप से भाग निकले। घोष ने भाजपा पर फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए अशांति भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जबकि राज्य सरकार द्वारा शांति बनाए रखने के प्रयासों की पुष्टि की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति गठबंधन में फूट की खबरों को गलत बताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या होती भी है तो उसे बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। शिंदे की ये प्रतिक्रिया उन खबरों के बाद आई जिनमें कहा गया था कि उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ अमित शाह से शिकायत की है।